मूवी की शुरुआत दो फीमेल सांपों के साथ होती है। एक सफेद कलर की सांप होती है और एक हरे कलर की। वो दोनों बहनें होती हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। वो दोनों देखने में बहुत यंग होती है लेकिन एक्चुअल में वो 1000 साल से भी ज्यादा की थी। सफेद सांप का नाम सुजैन होता है और दोनों के पास ही इंसानों का रूप लेने की पावर थी। एक दिन उन सांपों को पहाड़ पर एक लड़का दिखता है जिसका नाम जियान था। वो दोनों देखती है कि जियान माउंटेन्स पर फ्लावर्स को टेस्ट कर रहा होता है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि इंसान भी फ्लावर्स खाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जियान अपने फ्रेंड के साथ वहाँ हर्ब सर्च करने के लिए आया था। फिर हम देखते हैं कि जियान अकेला ही माउंटेन्स पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी हरे वाली सांप अपने सांप फॉर्म में आकर उसको डरा देती है, जिस वजह से वो रिवर में गिर जाता है। सफेद सांप ये सब देखती है और उसको जियान के लिए बुरा लगता है और इसलिए फिर वो इंसान का रूप लेकर जियान को बचाने के लिए रिवर में जाती है, जहाँ वो उसको सांस देती है और उसकी जान बचा लेती है। सुजैन जियान को रिवर से बाहर निकाल कर वहाँ से चली जाती है और जब जियान की आँख खुलती है तो वो अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को देखता है। वो उनसे पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी वो कहाँ है। उसके फ्रेंड्स उसको बताते हैं कि यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी, वो शायद तुम्हारा वहम था। फिर उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल होने वाला था जिसमें मंदिर का मास्टर और उसके साथी उसके साथ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मॉन्स्टर इंसानों को फेस्टिवल में मार देंगे। जियान हर्ब को लेकर वहीं जा रहा था और इसलिए वो मंदिर के मास्टर और उसके साथियों को भी अपने साथ ही ले लेता है। उधर वो सफेद सांप जियान के साथ रिवर में स्पेंड किए हुए टाइम को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। वो जियान के ख्यालों से बाहर ही नहीं आ पा रही थी क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगी थी। तभी हरा सांप जो सुजैन की सिस्टर होती है उसके पास आती है और सुजैन उसको बताती है कि वो उस लड़के से मिलना चाहती है और फिर वो दोनों भी उसी गांव में होने वाले फेस्टिवल के लिए निकल जाती हैं। मास्टर और उसके साथी भी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए पूरी प्रिपरेशन के साथ फेस्टिवल में आए थे, क्योंकि उनको पता था कि मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में हम देखते हैं कि हरे सांप वाली लड़की मास्टर के साथी से मिलती है क्योंकि वो उसको अच्छा लगा था और इसलिए वो उससे दोस्ती भी करना चाहती थी। लेकिन मास्टर का साथी हरे सांप वाली लड़की से कहता है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं यहाँ उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए आया हूँ जो इंसानों पर अटैक करने वाले हैं। वो नहीं जानता था कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाह रही है वो भी एक मॉन्स्टर ही है। फिर हम देखते हैं कि हरे सांप वाली लड़की को फेस्टिवल में जियान नजर आता है और वो उसके पास जाकर उससे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और तुमसे मिलना चाहती है। जियान सुजैन की बहन से मिलने के लिए मना कर देता है, ये कहकर कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता। तभी हरे सांप वाली लड़की पानी में गिर जाती है और जियान की बोट को पुश करके अपनी बहन के पास ले जाती है। जैसे ही जियान सुजैन के पास आता है वो उसके सामने अपना प्यार कन्फेस कर देती है, लेकिन जियान उससे कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूँ। सुजैन उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। जियान उसको बताता है कि उस लड़की ने मुझे सांस देकर मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर सुजैन समझ जाती है कि वो उसी की बात कर रहा है और ये भी मुझसे प्यार करता है। जियान को यकीन दिलाने के लिए सुजैन फिर से उसको पानी में गिरा देती है और खुद भी पानी में जाकर उसको रियलाइज कराती है कि उसने कैसे उसकी जान बचाई थी। जियान भी समझ गया था ये वही लड़की है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर और उसके साथी कुछ मॉन्स्टर्स को देख लेते हैं और फिर वो ब्रेवली उनका सामना करते हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर फाइट के दौरान मास्टर के उसी साथी को जिसको हरे सांप वाली लड़की ने पसंद किया था को काट लेता है और फिर वो अपने मास्टर को हेल्प के लिए वहाँ बुलाता है। तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं और फाइट करके मॉन्स्टर को हेल में ले जाकर जलाकर मार देते हैं। अगले दिन सुजैन जियान के घर पर जाती है, जिसको देखकर जियान बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का एक साथी जिसको मॉन्स्टर ने काट लिया था वो भी धीरे धीरे अब मॉन्स्टर बनता जा रहा था और अब वो जब अपने अंदर ये चेंजेस नोटिस करता है तो वो भी बहुत सैड होता है। वो सोचता है कि अगर मैं मॉन्स्टर बन गया तो फिर मैं इंसानों का भी दुश्मन बन जाऊंगा, इसलिए फिर वो एक सुनसान जगह पर जाकर अपनी जान देने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ हरे सांप वाली लड़की आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो। मास्टर का साथी उसको बताता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन रहा हूँ और इसकी वजह से मैं इंसानों के लिए भी एक डेंजर हो जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता और इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। ये सुनकर हरे सांप वाली लड़की अपने सांप वाली जुबान बाहर निकालकर उसको अपनी भी रियलिटी बताती है। वो कहती है कि अगर तुम एक मॉन्स्टर बन भी जाओगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। फिर हम मास्टर को देखते हैं जो विलेज जाते हैं जहाँ मॉन्स्टर से फाइट के दौरान इंजर्ड हुए लोगों को देखते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में थे और उन लोगों की हेल्प करने के लिए जियान बहुत सारे हर्ब से दवाई बनाता था, लेकिन सुजान जानती थी कि जिस मॉन्स्टर ने उस पर अटैक किया था वो बहुत पावरफुल है और इसलिए ये लोग सिर्फ हर्ब से ठीक नहीं हो सकते। और फिर अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए सुजैन अपनी सांसों को उन हर्ब में डाल देती है। सुजैन के पास एक चूहा होता है जो उसका फ्रेंड होता है और जब सुजैन अपनी सांसें उसमें डालती है तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमको पता नहीं है क्या, ऐसा करना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। अगर तुम अपनी सांसों
सांसों की पावर ऐसे दे दोगी तो तुम वीक हो जाओगी। लेकिन सुजैन उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि उसको तो अपने हस्बैंड और लोगों की हेल्प करनी थी। फिर हम देखते हैं कि जब जियान वो हर्ब्स लोगों को देता है तो वो उससे ठीक और पहले की तरह नॉर्मल होने लगते हैं। मास्टर ये देखकर हैरान होता है क्योंकि वो जानता था कि ये लोग इतने इजीली ठीक नहीं हो सकते। मास्टर फिर जियान के पास जाता है और उससे पूछता है क्या इन जड़ी बूटियों को बनाने में तुम्हारी किसी ने हेल्प करी है, और जियान उसको बता देता है कि उसकी वाइफ ने उसकी हेल्प की थी। अब मास्टर को पता चल जाता है कि जियान की वाइफ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है। मास्टर जियान को उसकी सेफ्टी के लिए एक होली नाइफ देते हैं और फिर वो खुद सुजैन के पास जाते हैं। वो सुजैन से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने एक मॉन्स्टर होकर एक नॉर्मल इंसान से शादी करी और एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह रह रही हो, क्यों? मास्टर उससे कहते हैं कि अभी तुमसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम शायद एक अच्छी मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम्हें जियान की लाइफ से जाना होगा वरना अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं तुमको मार दूंगा। इतना कहकर मास्टर भी वहाँ से चला जाता है। फिर रात को जब जियान वापस घर आता है तो वो एक वाइन लेकर आता है, पर ये कोई नॉर्मल वाइन नहीं थी बल्कि इसमें मेडिसिन मिक्स की थी जिसे सांप के काटने पर जहर नहीं फैलता। लेकिन क्योंकि सुजैन खुद एक सांप थी और जियान उसको वो वाइन पिला देता है, वाइन पीते ही सुजैन को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और फिर वो भागकर अपने रूम में चली जाती है और रूम लॉक कर लेती है। सुजैन का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो सांप में बदल जाती है। और तभी वहाँ मास्टर भी आ जाते हैं और सुजैन और मास्टर में बहुत फाइट होती है। जियान अनजाने में सफेद सांप वाली लड़की पर उसी होली नाइफ से अटैक कर देता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि वही उसकी वाइफ है। सुजैन सीधा अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। सुजैन को उस होली नाइफ से मारने की वजह से अब वो कभी भी इंसानों के रूप में नहीं आ सकती थी। जियान मास्टर से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। इस पर मास्टर उसको बताता है कि वो सफेद सांप वाली लड़की ही तुम्हारी वाइफ थी और उसकी एज 1000 साल से भी ज्यादा है। जियान ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। फिर सुजैन का फ्रेंड रेड जियान को बताता है कि एक जड़ी बूटी है जिससे सुजैन की जान बच सकती है, लेकिन उस जड़ी बूटी को लाना बहुत डेंजरस है क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर का साया है। सब लोगों के जानने के बाद जियान उस जड़ी बूटी को लेने के लिए जाता है और सक्सेसफुली ले भी आता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर्स उस पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ मास्टर अपने कुछ साथियों के साथ जियान की हेल्प के लिए पहुँच जाते हैं। जियान वो जड़ी बूटी चूहे को दे देता है और वो सुजैन को दे देता है और उससे सुजैन ठीक हो जाती है, बल्कि पहले की तरह, यानी कि वो अब इंसानों के रूप में भी आ सकती थी। जैसे ही सुजैन ठीक होती है वो मास्टर और उनके साथी पर अटैक कर देती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो उसको उसके हस्बैंड से अलग करना चाहते हैं। सुजैन जियान को एक जगह पर ले आती है और उससे पूछती है क्या वो ठीक है, लेकिन जियान सब कुछ भूल चुका था, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी वहाँ मास्टर आ जाता है और सुजैन उससे पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया है, लेकिन तभी जियान को सब याद आ जाता है क्योंकि सुजैन एक मॉन्स्टर थी, इसलिए मास्टर अपनी पावर का यूज करके एक एंशिएंट हाउस बनाता है जिसमें वो सुजैन को हमेशा के लिए लॉक कर देता है और उससे बाहर आना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन जियान भी अपनी वाइफ के इंतजार में उस हाउस के बाहर ही अपनी सारी उम्र गुजार देता है। दूसरी तरफ मास्टर का साथी भी एक मॉन्स्टर बन गया था और वो हमेशा के लिए हरे सांप वाली लड़की के साथ रह जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये था द सोर्सर एंड द व्हाइट स्नेक मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।